हाय, जय हिंद दोस्तों। आज का चैप्टर है मानव में उत्सर्जन। मानव में उत्सर्जन के बारे में आज हम जानेंगे। वह जैव प्रक्रम जिसमें जीवों में उपापचयी क्रियाओं में जनित हानिकारक नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का निष्कासन होता है, उत्सर्जन कहलाता है। और ये उत्सर्जन प्रक्रिया अगर एक कोश की जीव में देखें तो एक कोश की जीव इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर की सतह से जल में विसरित कर देते हैं। मानव उत्सर्जन तंत्र में उपस्थित कुछ अंग निम्न प्रकार के हैं। पहले अंग की विषय में बात करें, जैसे एक जोड़ा वृक्क जिसे हम किडनी कहते हैं, दूसरा एक जोड़ा मूत्रवाहिनी जिसे यूरेटर कहा जाता है, तीसरा मूत्राशय जिसे ब्लैडर कहते हैं, और चौथा एक मूत्र मार्ग जिसे यूरेथ्रा कहा जाता है। अगर चित्र में हम बात करें तो चित्र में आप देखेंगे कि जिस तरह से यहाँ पे आपका दो पार्ट दिखाई दे रहा है, एक तो आपका दायां भाग और दूसरा बायां भाग। जो दायां भाग है आप देख रहे हैं, उसका जो किडनी है वो हल्का दबा नीचे की तरफ दबा हुआ है। क्या आप जानते हैं नीचे की तरफ हल्का झुका क्यों है? क्योंकि यह लीवर के पास स्थित होता है और लीवर का भार इसी के ऊपर स्थित होता है, जिसकी वजह से यह हल्के नीचे की तरफ झुका होता है। और इसका बायां भाग इससे थोड़ा ऊपर स्थित होता है। बाईं वृक्क धमनी जो कि रेड कलर को आपको दिखाई दे रही है, वो बाईं वृक्क धमनी है। और जो आपको सेम के बीज के आकार का संरचना दिखाई दे रहा है, वही हमारा वृक्क है। चित्र में जो दिखाया गया है वो बायां वृक्क दिखाया गया। सेम जैसे बाएं भाग है वैसे आपका दायां भाग भी होता है। इसलिए बाईं वृक्क सिरा आप देख रहे हैं, वृक्क सिरा को यहाँ पे नीले रंग से दिखाया गया। उसके बाद आप महाधमनी देख रहे हैं, महाधमनी को आप देख रहे हैं रेड कलर से दिखाया गया है। जो रेड कलर से पाइप आपको नीचे तरफ आती हुई दिखाई दे रही है वो आपका महाधमनी है। उसी के जस्ट बगल आप जो पीले रंग का देख रहे हैं वो आपका बाईं मूत्रवाहिनी है। और उसी के जस्ट नीचे आप पीछे के साइड देखेंगे तो आपको नीले रंग का जो उसी के आकार का दिखाई दे रहा है उसको महाशिरा कहा जाता है। और नीचे जब आएंगे आप तो वहाँ पे आप देखेंगे कि मूत्राशय जिसको ब्लैडर कहा जाता है इंग्लिश में, वो वहाँ पे स्थित होता है। क्या आप जानते हैं मूत्राशय में कितना मूत्र इकट्ठा हो सकता है? कम से कम आधे लीटर को संग्रहण करने की इसकी क्षमता होती है। मूत्र मार्ग शिश्न में मार्ग से होकर गुजर जाता है। अगर हम बात करें अब मूत्र में, मूत्र बनने के बाद वृक्क में मूत्र बनने के बाद मूत्रवाहिनी से होता हुआ वह मूत्राशय में एकत्रित होता है। दूसरे पॉइंट की वजह से हम बात करें तो मूत्र बनने का उद्देश्य रुधिर में से वर्ज्य हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ, वर्ज्य हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ जो होता है उसमें नाइट्रोजन की अधिक मात्रा उपस्थित होती है। और नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ होता है जिस पदार्थों को छानकर बाहर करना इसका मेन उद्देश्य होता है। दूसरी बात हम बात करें वृक्क में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया कैसे होती है। वृक्क की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई वृक्काणु कहलाती है, जिसको हम इंग्लिश में नेफ्रॉन कहते हैं। वृक्काणु के मुख्य भाग इस प्रकार हैं। पहला भाग कोशिका गुच्छ जिसे ग्लोमेरुलस कहा जाता है। यह पतली भित्ति वाला रुधिर कोशिकाओं का गुच्छा होता है। दूसरा भाग है बोमन संपुट, और तीसरा भाग है नलिकाकार भाग, और चौथा है संग्राहक वाहिनी। मूत्र में सॉरी